तो गाइज ये वो जगह है जहाँ पर महात्मा गांधी को गोली मार दी गई थी। यही वो रास्ता है जिस पर गांधी जी लास्ट टाइम चले थे। आप खड़ाऊ के निशान देख सकते हैं और आगे उन्हें मार दिया गया। यही वो घर है जहाँ पर गांधी जी अपने लास्ट के 144 दिन रहे थे। यहाँ पर गांधी जी ने कुरान के बारे में जो उनके व्यूज़ थे वो रखे हैं अपने, साथ ही साथ इस्लाम के बारे में जो उन्होंने बोला है ना, वो आपको ज़रूर सुनना चाहिए। कैसे हो दोस्तों, एक और ब्लॉग में स्वागत है। और आज मैं आपको लेकर आया हूँ उस जगह पर जहाँ पर महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मार दी थी। और ये जगह जो है नेशनल डिफेंस कॉलेज है, उसके पास है। तो चलिए, ब्लॉग बहुत मजे का होने वाला है। तो चलिए चलते हैं उस जगह को देखने के लिए। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं गांधी स्मृति, और अभी हम इसके अंदर जा रहे हैं। यहाँ का कोई भी टिकट नहीं है, यानी बिल्कुल मुफ्त है। जब आप अंदर आते हो तो सैनिटाइज़र का आप ध्यान रखें, साथ ही साथ मास्क का ज़रूर ध्यान रखें। बिना मास्क के एंट्री नहीं है। यहाँ आप देखेंगे ये है महात्मा गांधी को डिजिटल श्रद्धांजलि, जो अभी फ़िलहाल बंद है कोविड की वजह से। यहाँ पर जो विजिट करने वाली जगह हैं वो 3 जगह हैं, जिसमें पहली जो जगह है वो ये है बिरला भवन, जहाँ गांधी जी अपने लास्ट के 144 दिन रहे। यानी 144 दिन वो यहाँ रहे थे। और लास्ट जो उनकी मीटिंग थी ख़त्म होने से पहले, वो सरदार पटेल साहब जी से मीटिंग थी। तो अभी हम उनके घर के अंदर हैं। आप ये देखिए, ये उनका विश्राम वाली जगह है जहाँ पर वो आराम करा करते थे। और उसी के बाद अगर हम अंदर चलें तो ये वो जगह है जहाँ पर गांधी जी और सरदार पटेल जी की मीटिंग हुई थी 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच। सफाई देख लीजिए, वाइट कलर उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था। और यहाँ आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है कि गांधी जी और पटेल जी की मीटिंग हुई थी। यहाँ उनके कुछ बर्तन वगैरह रखे हुए हैं। तो आप देखेंगे जो वाइट कलर होता है वो आँखों के सुकून के लिए होता है। और इसको वाइट कलर को इस्लाम में भी काफ़ी प्रायोरिटी दी गई है। जब आप अंदर आओगे तो यहाँ पर आप जो है उनके बारे में डिजिटल भी पढ़ सकते हो, और आप पढ़ पाएंगे कि हमने एक कितनी बड़ी पर्सनैलिटी 30 जनवरी 1948 में खो दी थी। और यकीन मानिए दोस्तों, जब मैं विज़िट कर रहा था तो मैं इमोशनल हो गया था, क्योंकि ये जगह इतनी साफ़ है और शांति वाली जगह है। यहाँ पर बोलना अलाउ नहीं है, इसलिए मैं बाद में डबिंग कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ से आप गांधी जी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ पाएंगे। और जब आप अंदर जाओगे तो बहुत कुछ है उनकी बायोग्राफी देखने के लिए। वो सीन भी देख पाएंगे जिस तरीके से गोली मारी गई थी, बट वो वीडियो में मतलब उसको रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं था। ये हमारे गांधी जी। और उसी के बाद एक जो तस्वीर है वो तस्वीर आने वाली है गांधी जी की और उनकी वाइफ की, जो कि चरखा चलाते हुए है। आप ये देख सकते हैं, ये वही तस्वीर है गांधी जी की है, चरखा चलाते हुए। साथ में उनके खड़ाऊ भी रखे हुए नीचे। दोस्तों ये वो पल है, ये सेकंड वो जगह है जहाँ से आप इमोशनल हो जाते हो। ये खड़ाऊ के निशान जो देख रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ से गांधी जी अपने विश्राम वाली जगह से पूजा वाली जगह में जा रहे थे। तो यहाँ से आपको 2 रास्ते मिलेंगे, बट गांधी जी इस रास्ते से होकर इसलिए गुजरे थे क्योंकि वो उस दिन लेट हो गए थे। तो यह खड़ाऊ के निशान देख सकते हो उनके, इस निशान से होकर जा रहे थे। आप इसको देखो, प्लेट पर पढ़ भी लोगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि इस दिन गांधी जी जो है प्रार्थना करने के लिए इस रास्ते से होकर गुजरे थे, जहाँ पर ये खड़ाऊ के निशान लगा दिए गए। और उसके बराबर में एक रास्ता और है,
वो अक्सर उस रास्ते से होकर जाया करते थे, बट आज वो लेट हो गए थे इसलिए इस रास्ते से होकर गुजर रहे थे। उन्हें खुद को पता नहीं होगा कि आज के दिन उनके साथ क्या होने वाला था, यानी 30 जनवरी को। आगे जो आप ग्राउंड देख रहे हैं उस ग्राउंड में प्रार्थना हुआ करती थी। तो जब वो इस रास्ते से होकर जा रहे थे तो आगे जब चलेंगे आप और देखेंगे तो ये सामने प्रार्थना घर देख लीजिए। वहीं पर आगे एक वो जगह है जहाँ पर नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी, और ये वक्त था 30 जनवरी 1948। वक्त था 5:17 पर। यहाँ से गांधी जी ऊपर गए। ऊपर जाने के बाद जहाँ लिखा हुआ है देखो, हे राम, वो उनका लास्ट स्टेप था। वहाँ पर उनको गोली लगी, और जैसे ही उनकी गोली लगी उनके मुंह से निकला हे राम। कहते हैं कि जब इंसान इस दुनिया से जाता है या लास्ट वक्त होता है उस समय झूठ नहीं बोलता, उसके मुंह से सच निकलता है। तो गांधी जी के मुंह से सच निकला, वो क्या था, हे राम। और ये थी 5:17 पर। तो इस जगह को बोला जाता है ये बलिदान स्थल है गांधी जी का। जब आप ऊपर आते हो तो आपको चप्पल और जूते उतारने पड़ते हैं। दैट्स द पावर ऑफ गांधी जी, क्योंकि गांधी जी को सफाई का बहुत शौक था। तो मैं आपको करीब से दिखाऊं तो आप करीब से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है हे राम। टाइम लिखा हुआ है 5:17 पर शाम को, 30 तारीख की बात है। यहाँ पर बहुत बड़ी जो थी सभा थी। सभा का मतलब यह है वो पूजा करने आते थे, प्रार्थना करने आते थे, और सारे लोग उनकी बातों सुना करते थे। ये देखिए और करीब से देखिए आप। वाकई में दोस्तों ये इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए भी, जब गांधी जी इस देश से, इस दुनिया से चले गए। देखिए ये स्टेप है उनका, और ये लास्ट स्टेप है उनका। ये वो जगह है जो प्रार्थना घर है, जहाँ पर वो प्रार्थना किया करते थे, और ये वो गद्दी है जहाँ पर वो बैठा करते थे। उनके जो लास्ट के शब्द थे ना, ये सुनने चाहिए, क्योंकि उन्हें ये शंका तो बहुत पहले से हो गई थी कि मेरी जान जा सकती है, मेरी हत्या हो सकती है। तो उन्होंने क्या लिखा है, यदि मेरी हत्या हो भी जाती है तब भी मैं राम और रहीम के नाम दोहराना नहीं छोड़ूंगा, जो मेरे लिए एक ही ईश्वर है। ये उनके शब्द थे। गांधी जी सत्य के लिए जाने जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ उन्होंने लिखा है। गांधी एक्चुअल में एक सोच है। तो ये वो ग्राउंड है जहाँ पर उस दिन बहुत सारे लोग बैठे थे, और उसके बाद इस दुनिया से, एक युग से एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हमारे बीच से चली गई थी। तो ये वो एक रास्ता है जिस पर गांधी जी आए थे उस दिन, क्योंकि लेट हो गए थे। और मैं एक रास्ता आपको और दिखाता हूँ जिससे अक्सर वो आते थे। तो ये जो रास्ता देख रहे हैं आप, ये उस रास्ते से गांधी जी होकर आते थे। गांधी जी ने इस्लाम के बारे में और कुरान के बारे में बहुत कुछ बोला है। कुरान के बारे में लिखा है कि मैंने कुरान का 1 से अधिक बार अध्ययन किया है, जो मेरा धर्म सिखाता है। उसके बाद उन्होंने इस्लाम के लिए लिखा है कि मैं इस्लाम को भी ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म की तरह शांति का धर्म मानता हूँ। तो इस तरीके से हमारे बीच एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी 30 जनवरी 1948 को चली गई। दोस्तों आपको एक बार तो ज़रूर आना चाहिए, और इस जगह पर स्पेशली यूथ को तो ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हिस्ट्री को मिटाने की बात की जा रही है, आपको हिस्ट्री को अगर ज़िंदा रखना है तो ऐसी जगहों पर आपको आना चाहिए। तो आई होप दोस्तों ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और जब मैं अंदर था तो इमोशनल हो गया था। और सोचिए कि 6 साल हो गए मुझे दिल्ली में रहते हुए, मैंने इस जगह को देखा नहीं था, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप दिल्ली में हैं ना तो इस जगह पर एक बार ज़रूर आइए। बहुत ही शानदार जगह है, लेकिन मानिए आप आकर यहाँ इमोशनल हो जाओगे। ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद दोस्तों।